And turned out कि आज there is some festival and the palace is closed, so now I'll have to see कि मैं कल या परसों आ सकता हूँ. Legend has it that in 1372 a wealthy lady asked all the inhabitants to help raising up a real little hill in the hillock in front of her house called Form Don Pay. तो फाइनली मैं मरता मराता कंबोडिया पहुंच गया. अभी मैं हूँ फॉर्म फे में. द हॉस्टल वेयर आई एम स्टेइंग इज़ मैड मंकी हॉस्टल्स. इसके बारे में आई विल टेल यू मोर, बट यू कैन सी कि दिस हॉस्टल इज़ सपोज टू बी लाइक अ प्लेस फॉर वाइट बैकपैकर्स ओनली, जो कि यू कैन सी लाइक हर चीज़, हैप्पी आवर, फैमिली डिनर, क्विज, ड्रैग म्यूजिक क्विज, एवरीथिंग इज सीम्स टू बी डिज़ाइन फॉर like 20 to 30-year-old backpackers coming from Europe. Not an issue for me, but अभी I'll quickly take you through कैसा रहा मेरा इंडिया से कंबोडिया का यात्रा. And well, it was not that bad. So basically जो भी प्रॉब्लम हुआ वो इंडिया के साइड में हुआ, बिकॉज जो अंकोर एयर है उसको एयर इंडिया एक्सप्रेस हैंडल करता है. And anything that is like slightly connected to Air India Express going to be shit. ये आप मान के चलो. My biggest issue was कि उनका 2 काउंटर था सिर्फ फॉर अंकोर एयर, एंड उसमें भी इतनी भीड़, क्योंकि सारा कुछ मैन्युअली चेक कर रहे हैं. एक लोग का डेटा जो भी डिटेल्स है वो नोट कर रहे हैं. एंड इट बिकेम लाइक रियली क्राउडेड. तो पहले तो वहाँ पे आधा घंटा 45 मिनट्स वहाँ वेस्ट हो गया. दे आस्क्ड हाउ मच करेंसी आई एम कैरिंग, क्योंकि इट इज़ नोन कि यहाँ से लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं वापस बैक टू इंडिया इफ़ दे आर नॉट कैरिंग $500. कमिंग टू ओनली इन इंडिया मेरे से पूछा गया कि भाई हाउ मच आपका रिटर्न टिकट कहाँ का है, एंड हाउ विल यू. मैंने बोला रिटर्न टिकट वियतनाम से है टू इंडिया, एंड आई डिडंट टेल देम कि आई एम गोइंग to Lao as well, but I'll try to. If I am not able to, then I'll improvise my travel plans. So एक तो ये हो गया, और उसके बाद I was also planning कि मैंने एक डमी टिकट बना लिया था, बट ठीक है वो डमी टिकट किसी ने मांगा नहीं. लोग आ रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, मैं कैमरे में बात कर रहा हूँ. फील्स वियर्ड. हाँ, सो मैंने डमी टिकट तो बना के रखा हुआ था. दे आस्क्ड हाउ एम आई ट्रैवलिंग फ्रॉम कंबोडिया टू वियतनाम. मैंने कहा बस में अब कंबोडिया में बुक करूँगा. देन द फ्लाइट वॉज आई थिंक 1 hour लेट, क्योंकि ये सारा कुछ हुआ. लॉन्ग वीकेंड था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूज क्राउड एट इमिग्रेशन, ह्यूज क्राउड एट सिक्योरिटी चेक. मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी. सो उसमें फिर 1.5 घंटा निकल गया ये दोनों काम में. इमिग्रेशन वॉज स्मूथ. इमिग्रेशन का कोई ऐसा इशू नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि 2-3 सवाल पूछे, कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, मैंने साथ सही से बता दिया. कंबोडिया में कुछ भी नहीं हुआ. दैट इनका इमिग्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है. एक टैबलेट पे पासपोर्ट स्कैन करके अपना डिटेल भरना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ ले लेता है. तो मैं पहले टैबलेट पे गया, वहाँ पे मेरा स्कैन नहीं हो रहा था. उनके ऑफिसर ने मुझे दूसरे टैबलेट पे भेजा, जहाँ पे 2 मिनट में सारा काम हो गया. तो उसके बाद काउंटर पे गया. काउंटर पे जा कर के उसने मेरा बोर्डिंग पास मांगा, वही फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए, एंड इमिग्रेशन हो गया. कुछ भी नहीं पूछा कि वापस कैसे जाओगे, वापस कब जाओगे, वेयर इज़ योर फ्लाइट फ्रॉम, या बस टिकट है कि नहीं टू लाओ या वियतनाम के लिए. कुछ नहीं पूछा. आई चेक्ड इन एट मैट की हॉस्टल एट अराउंड लाइक 8:30, और मुझे तुरंत रूम मिल गया फ्रेश होने के बाद. वैसे चेक इन टाइम इज़ 2 PM, बट आई थिंक अभी खाली है. उसके बाद थोड़ी देर सोने के बाद आई वेंट आउट, हैड माई लंच. खाने का थोड़ा दिक्कत अभी है यहाँ पे शायद. मेरे को आई हैड टू फिगर आउट कि कहाँ चिकन वगैरह ज़्यादा मिलता है. एंड यस, मैंने सिम कार्ड ख़रीदा. देता था सिम कार्ड. ये है मेटफोन का सिम कार्ड,
विच इज़ मेरे को $5 का पड़ा है। एंड इसमें उन्होंने कहा कि इट्स अनलिमिटेड डेटा, बट आई थिंक इसमें 15 GB लिखा हुआ है। सो 15 GB इज़ इनफ फॉर अ वीक ऑफ ट्रिप टू कम्बोडिया, सो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्टली मैंने एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज करवाया $100 का, और मुझे कुछ 4 लाख रियाल मिले हैं। सो दिस इज़ हाउ द करेंसी, लोकल करेंसी लुक्स लाइक। सो ये है जो है 50,000 रियाल का नोट है, एंड ये 50,000 रियाल का नोट है। एंड सिमिलरली दिस इज़ 20,000 रियाल, एंड ये छोटा 10,000 रियाल का नोट है। दिस इज़ माई हॉस्टल। मैं आई एम ट्राइंग टू गो टू दिस प्लेस कॉल्ड रॉयल पैलेस, जो कि मोस्ट मस्ट विजिट टूरिस्ट स्पॉट्स है। और हॉस्टल काफ़ी कूल, मतलब इसके काफ़ी ब्रांचेस साउथ ईस्ट एशिया में ऑल ओवर, थाईलैंड, लाओ, इंडिया, फिलीपींस, हर जगह पे है। आई विल स्टार्ट वॉकिंग अभी आउटसाइड, सी लाइक हाउ कूल दिस प्लेस इज। द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ से हर चीज़ लाइक 1 किलोमीटर दूर है। इट्स लाइक इन द सेंट्रल डाउनटाउन एरिया ऑफ द सिटी। सो यहाँ से हर चीज़ 1-1.5 किलोमीटर है, आई कैन वॉक। अभी इतना धूप भी नहीं है दिन में। थोड़ी देर पहले जब मैं लंच करने निकला था, इट वॉज वेरी वेरी हॉट। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ दी शॉप्स। मैंने वहाँ पर उस शॉप में कॉफ़ी पिया था, एंड जस्ट सीइंग भाई कहाँ तक जा सकता हूँ। आई हैव ऑल्सो हर्ड कि कंबोडिया स्पेशली फॉर्म फे में स्नैचिंग वगैरह का प्रॉब्लम है। सो आई एम जस्ट सीइंग कि भाई आराम से चलो, चुपचाप सर झुका करके, सो दैट नथिंग हैपेंस। पैलेस की तरफ बढ़ रहा हूँ, एंड ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर मेरे को अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक आई एम ट्रैवलिंग इन वन ऑफ द लाइक मोर थोड़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज़ ऑफ एशिया। काफ़ी पॉश एरिया है ये, मतलब काफ़ी डेवलप्ड है। अब हो सकता है कि वो जो भी अंडर डेवलपमेंट और गरीबी है वो गांव वगैरह के तरफ ज़्यादा एविडेंट होगी, बट फॉर्म फे इज़ मोर फॉर्म फे इज़ मोर डेवलप्ड एंड काफ़ी सुंदर है। इसके पहले मैं साइगॉन में था, कोची में, वहाँ पे इतनी भीड़ होती थी, वहाँ पे इतनी भीड़ होती थी। अभी अगर ऐसे रोड पे अगर आप निकल जाएंगे, जो कि दिस इज़ वन ऑफ द मोर टूरिस्टी एरियाज़ ऑफ कम्बोडिया, ये रास्ता सीधा नेशनल म्यूज़ियम और रॉयल पैलेस की तरफ जाता है। तो ये रास्ता सीधा नेशनल म्यूज़ियम और रॉयल पैलेस की तरफ जाता है। तो यू विल नॉट, अगर ऐसे किसी एरिया में आप वियतनाम में फंस गए तो आपकी तो वाट लग जाएगी, बिकॉज देयर आर सो मच ट्रैफिक, सो मेनी पीपल कमिंग, सो मेनी बाइक्स। दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट दिस एरिया। कम्बोडिया की हिस्ट्री की बात करें तो कम्बोडिया को फ्रांस ने कॉलोनाइज़ करा था। आई थिंक फ्रांस कॉलोनाइज्ड कम्बोडिया इन 1863, और उसके बाद इट वाज इंटीग्रेटेड इनटू द फ्रेंच इंडो चाइना इन 1887। कम्बोडिया को फ्रेंच से आज़ादी अराउंड 1953 में मिली, एंड उसके बाद से, बट आपको यू विल सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना वाना, जस्ट लाइक वियतनाम। यहाँ पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे लोग ब्रेड बेस्ड चीज़ें बहुत खाते हैं। एवरीवेयर यू गो यू विल गेट नूडल्स, जैसी नूडल्स के साथ साथ यहाँ पे ब्रेड वगैरह, बाओ के जैसी चीज़ें you will find in the menu. Cambodia is also home to, known for its ancient history, जो तमिल आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस है। तब वो यहाँ पे काफ़ी साल तक था, और वो इट्स एविडेंट इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर्स ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ नोन एज अंकोर वाट, दैट इज़ इन सीम रीप। यहाँ से 6-7 घंटे की दूरी पे है, जो कि मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर एक्सप्लोरिंग फॉर्म फे। फॉर्म फे कम्बोडिया का ऑब्वियसली कैपिटल है, इज़ वन ऑफ द मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑल्दो अगर आप बैंकॉक या मलेशिया से ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो लैंड डायरेक्टली इन सीम रीप इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड योर टाइम इन
द कैपिटल, क्योंकि द कैपिटल इज़ मोर लाइक एनी अदर कैपिटल। एक दो मार्केट्स हैं, एक रिवर साइड प्रोमेनाड है, बट मेरे को एक्सपीरियंस करना था। अब इसके बाद कम्बोडिया आई डोंट नो मैं कब आऊँगा। वैसे सीम रिप और फॉर्मफे के अलावा देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सपीरियंस, बट मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है। कम्बोडिया की हिस्ट्री इज़ ऑल्सो wrapped in bloodshed, क्योंकि it's one of the more historical recent events जहाँ पे खमेर रूग regime that happened between 1975 and 1979, उसमें almost 1.9 million कम्बोडियंस की जानें चली गई थी। उनके ग्रेव्स, उनके बॉडीज़ अभी भी यहाँ पे अलग अलग जगह मिलते हैं। दे आर किलिंग फील्ड्स जिसके टूर होते हैं। दैट इज़ important part of Cambodian history, and it also shows that how bad colonization can damage your country's self-esteem and progress. मैं सोचा था कि ग्रैब कर लूँगा, ग्रैब करके टुक टुक से घूमूंगा, बट इट्स ओनली 1.5 किलोमीटर्स अवे के रॉयल पैलेस। अब इसके बाद मुझे जहाँ जाना है मुझे को लगता है ग्रैब करना पड़ेगा, बिकॉज अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी दूर दूर होनी शुरू हो गई हैं। तो लेट्स सी। Bro, I came to the palace and turned out कि आज there is some festival and the palace is closed. So now I'll have to see कि मैं कल या परसों आ सकता हूँ यहाँ पे या नहीं। बंद था। मैं घूमता घूमता आई केम टू वॉट फोम हिस्टोरिकल साइट। इट्स ये वो सीढ़ियों के ऊपर बना हुआ है, 27 मीटर्स, बिल्ड इन 1373, विच इज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट एडिफिस इन फॉर्मफे। Legend has it that in 1372 a wealthy lady asked all the inhabitants to help raising up a real little hill in the hillock in front of her house called Phom Don Fe. So इस जगह के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा है। नाइस। और 1434 में जैसे मैं कहा कि फॉर्मफे एंड कम्बोडिया इज़ अ वेरी एंशिएंट कंट्री, सो ये सारा शहर इसके अराउंड इर्द गिर्द बसाया गया है। मैंने जैसा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो आई थॉट कि इट्स अ रियल हिल, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बट ठीक है यार, इतनी सीढ़ियाँ तो काफ़ी हैं। इट्स लाइक 1 फ्लोर।
this is the central market of Phnom Penh. Just like the market we went to few months back in Ho Chi Minh, ये भी उसी तरह से built in. You can see the French influence, French architectural influence and the design. और काफ़ी बड़ा market है. I think it's like spread in multiple sections and it's just like a typical touristy market. यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, वही fish magnets, bohemian clothes and some street food. मैं कुछ भी पीने का ढूंढता हूँ because मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो रही है. Okay, I will give it. This is way beautiful than any Southeast Asian market I have been to. Just look at the interiors, bro. मतलब just amazing, out of this world. चीप है कंबोडिया. दिस इज़ लाइक $1 और ये नारियल पानी काट करके अच्छे से ग्लास में डाल करके दिया है. इंडिया में सिर्फ नारियल में डाल के देते हैं तो दे कॉल दे चार्ज 60-70 रुपीज़ फॉर 1 नारियल. दिस इज सो यम्मी. गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी अभी तो मेरी.